एक लड़की काफ़ी मेहनत से पढ़ाई करती है, पढ़ाई करने के बाद में वह जो है यूपीएससी की परीक्षा क्लियर कर लेती है और वह जो है डीएम बन जाती है। जब डीएम बन जाती है तो उसके पास सरकारी गाड़ी भी हो जाती है और उसके साथ सुरक्षाकर्मी भी हो जाते हैं। एक दिन वह जो है अपने ऑफ़िस से निकलती है सुरक्षाकर्मियों के साथ और अपने सरकारी गाड़ी के साथ में। वह एक 5 स्टार होटल में पहुँचती है और होटल पहुँचने के बाद में वहाँ पर देखती है सब लोग खाना-पीना खा रहे थे और वह जो है एक वेटर के पास पहुँचती है और उसका पैर छूने लगती है। जैसे ही उस वेटर के पैर छूती है, वहाँ पे जितने भी लोग थे वहाँ सब हैरान हो जाते हैं कि आखिरकार एक डीएम जो है वह किसी वेटर का पैर क्यों छू रही है और उधर वेटर वह भी हैरान कि आखिर यह लड़की कौन है जो मेरा पैर छू रही है, जो कि डीएम बन चुकी है। आइए इस कहानी को पूरा विस्तार से जानते हैं और जानते हैं कि कहानी किस प्रकार है। एक परिवार गरीब परिवार रहता था जो है पंचर की दुकान किया हुआ था। इसी पंचर की दुकान से उसका परिवार चलता था। उसके परिवार में जो है उसकी बीवी थी और एक बच्ची थी छोटी-सी। यही उसका परिवार था जिसमें वो लोग खुश थे और वह पंचर बनाता था, गाड़ियों की पंचर बनाता था जिसके कारण उसका परिवार चलता था। प्रतिदिन का यही रूटीन था। लेकिन अचानक से उसकी पत्नी की तबीयत खराब हो जाती है। वह चारों तरफ दिखाता है, जो कमाता है पंचर बनाने में, वह अपनी पत्नी को दिखाने में लगा देता है। सारा पैसा उसी में लगा देता है। किसी तरीके से घर चल रहा था। वह काफ़ी गरीब और काफ़ी मजबूर व्यक्ति भी था। वह अपनी पत्नी को कई जगह दिखाया, बड़े-बड़े अस्पतालों में ले जाकर के दिखाया अपनी उसी पंचर की कमाई से कि किसी तरीके से यह हमारी पत्नी बच जाए। लेकिन भगवान को कुछ और ही मंज़ूर था। आखिरकार एक दिन पत्नी उसकी गुज़र जाती है और यह संसार छोड़ देती है। उसके बाद में उसका काम क्रिया करता है और सोचने लगता है कि आखिर में अब मैं क्या करूँ? मेरी बेटी भी है, कैसे भी इसको पढ़ाना-लिखाना भी है, आगे इसकी शादी-ब्याह भी करना है, क्योंकि अब सारी ज़िम्मेदारी जो थी बेटी की, वह उसी के ऊपर आ गई थी। जो यह व्यक्ति था जिसका नाम अनमोल था, यह काफ़ी अ, सुलझा हुआ व्यक्ति था, लेकिन अब इसके सामने भी मजबूरी थी कि आखिर में करे तो क्या करे? धीरे-धीरे वही अपनी पंचर की दुकान से जो क पैसा निकलता था, उसी में से खर्च चलता चलता था और उसी से जो है उसकी पढ़ाई भी होती थी। उसकी लड़की धीरे-धीरे बड़ी हो गई और बड़ी होने के साथ-साथ भी वह भी घर में कुछ थोड़ा बहुत काम करने लगी। उसका पिताजी बोलता है कि कहता है कि बेटी एक काम करो कि अगर तुम अच्छे नंबर से हाई स्कूल में पास होती हो, तो तुम जो कहोगी मैं वो तुम्हारे लिए वह करूँगा। तुम जो कहोगी मैं वही करूँगा। वह कहती है वह कहती है पिताजी आप मेरे लिए क्या कर दोगे? तो वह कहती है बेटी तुम माँग के तो देखो, तुम केवल हाई स्कूल में अच्छे नंबर लाओ, तुम जो कहोगी मैं वो करूँगा। तो वह कहती है, "पिताजी ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस मुझे आप एक 5 स्टार होटल में डोसा खिला देना।" वह कहती है, "बस मुझे डोसा ही खाना है 5 स्टार होटल में आपके साथ।" तो उसका पिता कहता है, जो अनमोल था, वह कहता है, "ठीक है बेटी, मैं तुम्हें डोसा ही खिलाऊँगा, तुम परेशान मत हो।" इधर जो गाँव मोहल्ले के लोग थे, अनमोल से कह रहे हैं कि, "अनमोल, अभी तुम्हारी उम्र क्या है? तुम शादी क्यों नहीं कर लेते? अगर तुम शादी कर लोगे तो तुम्हारा जीवन सँवर जाएगा।" अनमोल देश दुनिया घूम रहा था, अच्छे से सब चीज़ों को जानता था क्योंकि वह एकदम ज़मीन से जुड़ा हुआ था और वह जानता था कि अगर वह शादी कर लेगा तो इसकी जो ये बेटी है, उसके साथ जो दूसरी औरत आएगी, उसका सौतन जैसा व्यवहार करेगी और मेरी बेटी फिर कुछ नहीं कर पाएगी और ना ही मैं कुछ कर पाऊँगा। इसलिए उसने निर्णय लिया कि अब वह शादी नहीं करेगा और लोगों को बता दिया कि मैं शादी नहीं करूँगा। इधर इसकी जो बेटी थी वह मन लगाकर पढ़ने लगी और जब हाई स्कूल का रिज़ल्ट आया तो उसमें पता चला कि उसकी बेटी ने जिले में टॉप किया है। वो जो अनमोल था, जो लड़की का पिता था, उसने कहा था सिर्फ़ ज़्यादा नंबर लाना है, लेकिन लड़की ने इस तरीके मेहनत किया कि वह जिले में टॉप कर गई। अनमोल को जब इस बात की पता चलती है कि हमारी बेटी जिले में टॉप कर गई, वह बहुत खुशी होता है और घर आता है और कहता है कि बेटी तुम चाहे जिले में टॉप करती या ना करती, लेकिन अगर तुम पास हो गई हो तो मैं तुम्हें डोसा खिलाने ज़रूर ले जाऊँगा। फिर क्या था, अगले दिन दोनों लोग तैयार होकर के और एक 5 स्टार होटल में जाकर के बैठ जाते हैं। जो अनमोल था, यह जो है काफ़ी अच्छे कपड़े नहीं पहने हुए था क्योंकि यह एक गरीब परिवार से था, इसलिए इसके पास इतने पैसे नहीं थे कि अपने लिए ढंग के कपड़े खरीद ले, क्योंकि इसका सपना तो कुछ और ही था अपनी बेटी को पढ़ाना-लिखाना। उसके बाद में जाकर के 5 स्टार होटल में एक टेबल पर बैठते हैं, टेबल पर बैठते ही वेटर आता है, पूछता है कि क्या चाहिए? तो उनसे बोलते हैं, "सिर्फ़ 1 प्लेट डोसा लेकर के आओ।" मेरी बेटी को खाना है, मेरी बेटी ने जिले में टॉप किया है हाई स्कूल में, इसलिए मैं इसे डोसा खिलाने लेके आया हूँ। जो वेटर था वह पूछता है कि तुम्हें कुछ नहीं खाना है सर? तो कहता है नहीं, मेरे पास इतने पैसे नहीं है, मैं नहीं खा सकता हूँ।
सिर्फ आप एक प्लेट डोसा लेकर के आइए। वहाँ जो वेटर था वहाँ सोचने लगता है कि आखिर यार कि कैसा यहाँ पिता है, आज अपनी बेटी के लिए कुर्बान कर रहा है। जो वेटर था वहाँ मालिक के पास जाता है और सारी घटना बताता है, कहता है कि मालिक, यहाँ जो सामने टेबल पर बैठा व्यक्ति है, इसकी बेटी ने टॉप किया है हाई स्कूल में, और यह जो है अपनी बेटी को खाना खिलाने के लिए लेकर आया है, डोसा खिलाने के लिए लेकर आया है, और मैं चाहता हूँ कि आप मेरी पगार से पैसे काट लीजिएगा, मैं इसे खाना खिलाना चाहता हूँ अपनी तरफ से। का मालिक सुनता है और कहता है कि अगर इसने टॉप किया है तो ये हमारे समाज और हमारे जिले का नाम रोशन किया है, तो ऐसा करो एक इसे अच्छी सी पार्टी दी जाती है, क्योंकि वो उसका होटल का जो मालिक था वह भी काफी अच्छे स्वभाव का था और काफी ईमानदार व्यक्ति था। उसने तुरंत एक दूसरे व्यक्ति को भेजा और कहा जाके केक लेकर के आओ। वहां जाता है, केक लेके आता है और दूसरी टेबल पर केक लगा के रख दिया जाता है, सजाया जाता है। और इधर उस जो अनमोल था, अनमोल और उसके लड़की को, दोनों लोग को उस टेबल के पास लेके जाया जाता है और कहता है कि बेटी तुम केक काटो। यह सब देखकर अनमोल समझ नहीं पा रहा था कि आखिरकार उसके साथ यहाँ क्या हो रहा है। तब उसके बाद में वह चुपके से वेटर से कहता है कि यहाँ सब क्या हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है, मेरे पास इतने पैसे नहीं है, अगर बाद में तुम लोग पैसे मांगने लगो। वेटर कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, इस होटल के जो मालिक हैं उनको मैंने सारी घटना बता दी है, और उन्होंने जब जाना कि आपकी बेटी ने हाई स्कूल में टॉप किया है तो उन्होंने एक सुंदर सी पार्टी रखी है आपकी बेटी के नाम। उसके बाद में केक काटते हैं, सब लोग खाते हैं और अच्छा अच्छा खाना भी वहाँ पर खा करके अनमोल और उसकी लड़की दोनों लोग वहाँ से चले आते हैं। और आने के बाद में जो उसकी बेटी थी वह सुनती है, सोचती है कि जो है अगर मेरी पढ़ाई लिखाई से इतना मान सम्मान मिल रहा है, और अगर मैं कोई अधिकारी बन गई या कोई और कुछ बन गई तो मेरा तो मान सम्मान और बढ़ जाएगा, मेरी गरीबी भी खत्म हो जाएगी। यहीं से उसको प्रेरणा मिलती है, यही होटल से उसको प्रेरणा ये भी मिल जाती है कि आखिरकार पढ़ाई में कितना दम है। घर आकर के वह उसी दिन से मन लगाकर पढ़ना शुरू कर देती है। धीरे धीरे वह इंटर की परीक्षा पास कर लेती है और बीए की भी परीक्षा पास कर लेती है। उसके बाद में वह सभी से पता करती है कि डीएम की तैयारी कैसे होती है। उसके बाद में वह डीएम की तैयारी करना शुरू कर देती है और कुछ ही समय बाद पहले ही अटेम्प्ट में वह डीएम बन जाती है। और जैसे ही वह डीएम बनती है, सबसे पहले अपने पिताजी को फ़ोन करती है, कहती है पिताजी आज मैं डीएम बन गई हूँ, आज जो है मेरा सपना पूरा हो गया। तो उसके पिताजी कहते हैं कि बेटा मांगो, तुम्हें जो चाहिए मांगो, आज तो तुमने मेरा सपना ही साकार कर दिया, मेरा जीवन ही बदल दिया। वह कहती है कि पिताजी मुझे कुछ नहीं चाहिए, ऐसा करो आप मेरे पास आ जाओ बस। उसके बाद में उसका जो पिता था अनमोल, वह उसके पास पहुंचता है और उसके पास पहुंचने के बाद कहता है कि बेटी अब बताओ क्या करना है। तो वह कहती है कि पिताजी जिस होटल में आप मुझे लेके गए थे हाई स्कूल में जब मैं टॉप की थी, उसी होटल में चलना है। उसके बाद में अपने सरकारी गाड़ी से दोनों लोग तैयार होकर बैठते हैं और सरकारी गाड़ी से फोर्स के साथ, क्योंकि उनके पास सिक्योरिटी भी रहती है, और चल देते हैं। जब 5 स्टार होटल के सामने गाड़ी खड़ी होती है तो सब लोग बड़े ध्यान से देखने लगते हैं कि आज डीएम साहिबा यहाँ क्या करने आई हैं। लेकिन डीएम साहिबा अंदर जाती हैं, अंदर जाने के बाद देखती हैं सब टेबल भरा हुआ था, सब लोग खाना पीना खा रहे थे, और वहाँ अंदर में पहुंचकर उसी वेटर को ढूंढने लगती हैं जिस वेटर ने उनको जो है जब वो हाई स्कूल में टॉप की थी पार्टी रखी थी। तभी वह वेटर सामने आ जाता है, और वेटर सामने आता है और उसे देख करके वह तुरंत उसके पैर छूने लगती हैं। अब पैर जैसे ही छूने लगती हैं तो जितने भी वहाँ लोग बैठे थे वहाँ खड़े हो जाते हैं, और उनको समझ में नहीं आता है कि आखिरकार यह माजरा क्या है, यहाँ क्या हो रहा है। जब सभी लोगों को पता चलता है कि या तो डीएम है और डीएम एक वेटर का पैर छू रही हैं, तो और भी आश्चर्यचकित हो जाते हैं। जो वेटर था वह भी नहीं समझ पे पाता है कि आखिर मेरे साथ क्या हो रहा है। तब इसके बाद में वह लड़की बताती है कि मैं वही हूँ जब मैं हाई स्कूल टॉप की थी तो आप लोगों ने पार्टी की थी, मैं अपने पिताजी के साथ में आई थी। इसके बाद में पूछती हैं कि मालिक कहाँ गए, जो इस होटल के मालिक हैं। तो वह मायूस हो जाता है और कहता है कि मालिक तो अभी यह सब छोड़ दिए हैं, होटल उन्होंने बेच दिया है, होटल दूसरे किसी का हो गया है। और मालिक जो है उनकी पत्नी की तबीयत खराब थी और उसी के चक्कर में उन्होंने अपना घर भी बेच दिया और होटल भी बेच दिया उनकी दवा पानी करवाने में, और आखिरकार वहाँ भी नहीं बची और उनका सारा बर्बाद हो गया सब। अब वह दारू पी करके इधर उधर टहलते रहते हैं। एक दिन मुझे रास्ते में मिली, जिनको लेकर के मैं अपने घर चला आया और उनको अपने घर पे ही रखता हूँ। इसके बाद में वहाँ लड़की भी भावुक हो गई और कहती है कि वेटर से कहती है कि चलो मुझे उनके पास लेके चलो। तो वहाँ वेटर जो था
जिसका नाम रमेश था, वहाँ लेकर के अपने घर आता है और उनकी हालत देखकर वह लड़की रोने लगती है और कहती है कि सर आज आपकी ये हालत हो गई है, अब आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आप ही लोगों के आशीर्वाद से आज इस मुकाम पर पहुँची हूँ, अब आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। उसके बाद में जो उस होटल का मालिक था उसे लेकर के वहाँ अपने घर चली आती है और जो वेटर था रमेश उसको कहती है कि अगर भविष्य में तुम्हें कोई भी दिक्कत हो, कोई भी चीज़ की ज़रूरत हो तो तुम मुझे बिंदास कॉल कर सकते हो, मैं तुम्हारे लिए हमेशा 24 घंटे खड़ी हूँ, क्योंकि आप लोगों की प्रेरणा और सहयोग और इसी की वजह मार्गदर्शन की वजह से आज मैं यहाँ इस मुकाम पर पहुँची हूँ। इसके बाद में जब उनको लेकर आते हैं, कुछ दिनों बाद उसकी शादी तय हो जाती है। जब शादी तय हो जाती है तो उन लोगों से कहती है, लड़के पक्ष से कहती है लड़की कि हम शादी इसी बेस पे करेंगे कि हमारे जो ये पिता हैं, आज से मेरे एक पिता नहीं 2 पिता हैं और दोनों पिता की ज़िम्मेदारी मेरे कंधों पर है। जो भी लड़का इनकी ज़िम्मेदारी समझेगा मैं उन्हीं से शादी करूँगी। उसके बाद में जिस लड़के से उनकी शादी तय होने वाली होती है वह समझ नहीं पाता कि आखिर माजरा क्या है। उसके बाद जब पूरी कहानी समझता है तो उसे समझ में आ जाता है विस्तार से कि आखिर ये बात है। वहाँ भी बहुत भावुक होता है और कहता है कि हमारी पत्नी जिससे मैं शादी करने जा रहा हूँ अगर इस तरीके है तो हमारा जीवन धन्य हो गया। उसके बाद में वहाँ शादी हो जाती है और आराम से रहने लगते हैं और जो उसके पिता थे दोनों पिता उसी के पास रहने लगते हैं। आप लोगों को यहाँ कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।